नमस्कार। हमारी विश्व वर्ल्ड सिंचाई की दुनिया में सभी भारतीय किसानों का हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल जैन। हमने इस कंपनी की शुरुआत हमारी विश्व वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत 2016 में की थी और 2017 में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था बिंगला, जिसने सिंचाई की दुनिया में एक क्रांति लेके आया और जो कि किसान भाई नॉर्मली एक इम्पैक्ट से सिंचाई करते थे, हमने उसको बदला, उनके स्वरूप के साथ सिंचाई के पूरे स्वरूप को बदला और आज भारतीय किसान कम पानी के दबाव में भी एक बहुत अच्छी सिंचाई स्प्रिंकलर की मदद से कर पा रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमें जब ये पता लगा किसानों से, हम भारतीय किसानों से जब हम मिले, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सभी जगह जो मैक्सिमम किसान है उनकी जो जमीन है बहुत छोटी है, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, इस तरीके से, और वो सेमी परमानेंट सिस्टम जिसको कि हम पोर्टेबल फव्वारा सिंचाई भी बोलते हैं, उससे अपनी सिंचाई को करते हैं। उस सिंचाई को करने के लिए उनको भारी भरकम पाइप, जो कि एक एक पाइप का वजन करीबन 6 से 7 किलो होता है, उनको पूरे पाइप उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पड़ते हैं। साथ ही साथ कुछ एरिया में बिजली भी उनको समय से 2 घंटा 4 घंटा इस तरीके से मिलती है, जहाँ पे जब वो किसान उस सिंचाई को करता है और जब तक वो किसान भाई अपने सिस्टम उठाकर दूसरी जगह लेके जाता है, तब तक बिजली चली जाती है और उसको भी अगले दिन का इंतजार करना पड़ता है। इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए हमने एक नया प्रोडक्ट अपना जो बनाया है वो है थिंकिट, जो कि आपके सामने में आता है। नॉर्मली जो फव्वारा सिस्टम होता है, जिसको हम पोर्टेबल फव्वारा सिस्टम बोल रहे हैं, उसमें करीबन 10 फव्वारा पाइप, 7 फव्वारे, उनको फुट बैटन और पंप कनेक्शन के साथ एक कनेक्टिंग पाइप होता है। लेकिन जब वो किसान को जोड़ते हैं तो उसमें एक लीकेज आती है, दूसरा जब ले जाना होता है जगह से दूसरी जगह, तो उनको पूरा सिस्टम बंद करके एक एक पाइप उठा के ले जाना पड़ता है, जिसका वजन करीबन यदि हम बताएं तो करीबन 80 से 90 किलो वजन जाता है। हमने वो पूरा का पूरा सिस्टम आपके लिए इस बॉक्स में बना दिया है। इस बॉक्स का कुल वजन मात्र 18 किलो है, जो कि एक किसान आराम से अपने कंधे को उठा के एक जगह से दूसरी लेके जा सकता है। आइए अब मैं आपके सामने इस बॉक्स को खोलता हूँ। हमने इस बॉक्स के अंदर बहुत परफेक्ट तरीके से सभी चीजों को पैक किया है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन भी आसान रहे, आपको कहीं से ले जाना ले जा सकते। अब आप देखिए इस बॉक्स के अंदर हमने आपको जो सामान दिया है फुट पैटर्न है। ये फुट पैटर्न जिसमें कि आपका फव्वारा सिस्टम लेजर की मदद से लगाया जाता है। ये 7 पीस इसमें हमने दिए हैं। राइजर, फव्वारा को लगाने के लिए राइजर से हमने दिए, करके निकालता हूँ। हमने इसमें 21 राइजर लिए हैं ताकि 7 क्वालिटी में आप लगा सकें। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फुट पैटर्न जो हमने ये पहले से असेंबल डाले हैं, आपको अलग से असेंबल नहीं करना होता है। इनके लिए पाइप से कनेक्ट करने के लिए हमें आपको मेल कनेक्शन निकल देगी, जिसमें इस साइड पाइप चढ़ता है और ये आप जब कनेक्शन करेंगे आपस में तो फुट पैटर्न के अंदर डालते हैं। इस तरीके से कितने आसानी से आप कनेक्शन पाइप का कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। इस प्रकार से हम आपको इसके अंदर 16 मेल कनेक्टिंग निपल देते हैं, 14 इंटरनेशनल के लिए, बाकी के 2 का मैं इस्तेमाल आपको भी आगे से बताऊंगा। अब बात ये बात कि हमने कनेक्शन के लिए निपल दिया, आपको दे दिए, मेल कनेक्टर्स दे दिए। अब एंड कैप के लिए भी हमने आपको पाइप के अंत में आप उसको लगाने के लिए एंड कैप दिया है, ताकि जब लास्ट वाला फव्वारा होगा उसमें पाइप के एंड में आप इस एंड कैप को लगा सकते हैं, ताकि पानी की निकासी आगे से रोकी जा सके। हम इसमें एक एंड कैप देते हैं और साथ में आपको मिलता है एक मेल कनेक्शन निपल, जिसको हम पंप कनेक्टिंग निपल भी बोलते हैं। इस साइड में आपका पाइप चढ़ जाएगा और दूसरी साइड में आप इसमें थ्रेड है जो कि पंप से कनेक्शन आप दे सकते हैं। आपको मिलती है 7 मिलीमीटर, जिनके मैंने आपको बताया सबसे आज की तारीख में भी बात करें तो आप इसका इस्तेमाल गेहूं, मूंगफली, आलू, सरसों, आपका बाजरा, किसी भी प्रकार की फसल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों में हरी पत्तेदार सब्जियों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिकल प्लांट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट राजस्थान के अंदर हम देखिए, राजस्थान के बाड़मेर, जालौर, सांची जिलों में किसान भाई से जीरे की फसल भी इस्तेमाल बहुत खूब से कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल हो रहा है, मेथी पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। एवं मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे किसान भाई इसको अफीम के ऊपर, हरी मिर्ची के ऊपर इसको लगा रहे हैं। यदि हम कर्नाटक की बात करें वहाँ पे अदरक के ऊपर और
विभिन्न प्रकार की और फसलों में इसको लगाया जा रहा है। ये भी हम आपको 7 पीस स्प्रिंकलर के देते हैं किट के अंदर। आप देखिए इन सबको कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी बना हुआ स्टेनलेस स्टील से बना ये क्लैंप है। ये आप देखेंगे ये क्लैंप हम दे रहे हैं इसके अंदर स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। बहुत ही आसानी से इसको आप हाथ से टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। मैं आपको भी लगा के इस प्रकार से लगा के। अब हम लोग ये भी सोचते हैं कई बार कि भाई इसमें गैसकेट लगती है, रबर का पार्ट लगता है, बाजार में मिले न मिले। हमने उस समस्या को भी ध्यान में रखते हुए हम इस किट के साथ आपको 2 गैसकेट और 2 ओरिंग एक्स्ट्रा देते हैं, ताकि किसी वजह से कभी गलती से कट जाए रबर या ओरिंग तो आप उसको आसानी से बदल सकें। ये इसके साथ में हम आपको एक की भी दे रहे हैं ओपनिंग के लिए, ताकि जब क्लैंप आप टाइट करें पाइप के ऊपर तो बहुत अच्छी तरीके से इस प्रकार से आप देखेंगे इसमें लगा के आपको पाइप को क्लैंप को टाइट करना है पाइप के। ये हम आपको बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका वो है ये पाइप। ये 60 मीटर पाइप का लोड हम आपको इसके साथ में देते हैं। इस पाइप की खूबी है कि बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत मजबूत है। 4 केजी प्रेशर रेटिंग का पाइप है। हालांकि नॉर्मली हम बात करें तो अपनी सिंचाई में 1 केजी या 1.5 केजी प्रेशर की अवेलेबल है, वो भी बहुत रहता है हमारी सिंचाई के लिए। पर इनके में बहुत मजबूत पाइप 4 केजी प्रेशर रेटिंग का पाइप हम इसके साथ दे रहे हैं। मैं आपको इसका असेंबली कैसे करना है वो तरीका बता रहा हूँ। उसके लिए हमने छोटा सा पैकेट काट के रखा हुआ है। ये हमने छोटा पैकेट काट के रखा है ताकि सही में हम बता सकें। देखिए क्या करना है, ये पाइप की जो टोटल लेंथ है वो है 60 मीटर। इस 60 मीटर में हमने आपको दिया 7 फवारा सिस्टम दिए हैं, यानी कि आपको 6 टुकड़े इस पाइप के काटने हैं 8-8 मीटर के। आपका 48 मीटर पाइप यहाँ पे कंज्यूम हो गया। अब आपके पास बचा 12 मीटर पाइप। उस 12 मीटर पाइप में से आपको एक टुकड़ा काटना है 1 मीटर का, करीब टुकड़ा बचेगा 11 मीटर। जो 1 मीटर टुकड़ा बचा वो आप लगाएंगे एंड कैप पे, जो कि सबसे लास्ट में लगेगा। और जो 11 मीटर का टुकड़ा है वो आप लगाएंगे पंप कनेक्शन निप्पल पे, जो कि आपको पंप कनेक्शन से लेके आपके शेड तक आपकी सिस्टम तक पहुंचाएगा। काटने के लिए बहुत आसान है, बहुत सरल। तो क्या करना है, इस तरह से आप पाइप लेंगे और कैंची की मदद से आप इसको सीधी की मदद से आप इसको 1 मीटर में, मैंने पहले 1 मीटर टुकड़ा काटने दिखाता हूं मैं आपको। ये 1 मीटर का हमने देखिए कितने आसानी से पाइप लिए सीधा पाइप काटना है। ध्यान रखें पाइप सीधा होना चाहिए, पाइप में कहीं भी फ्लैट ना हो। तुम देखिए तो सीधा पाइप है, हमने 1 मीटर टुकड़ा सीधा पाइप को काट दिया। अब इसमें आपको लगा दिखाता हूं कि आप इसमें एंड कैप कैसे लगाएंगे। मैंने आपको बताया 1 मीटर टुकड़ा पे आपको एंड कैप लगानी है। ये 1 मीटर टुकड़े पहले आपने क्लैंप को पूरा लूज किया, ये पूरा क्लैंप आपका लूज हो गया। अब इसको पाइप पे से चढ़ाना है हमारे को। यहाँ पे पाइप पे आप देखेंगे एक जगह पर जॉइंट दिखेगा। ये हमें ध्यान रखना है कि इस जॉइंट के ऊपर ही हमारे नट बोल्ट वाला हिस्सा आए। ये हमने पाइप को खोला, ये इसको हमने लूज कर दिया। अब इसमें हम आराम से इसको देखिए कितनी आसानी से पूरा एंड तक, पूरा लास्ट तक ये हमारा मिल जाना चाहिए पाइप सीधे से। और ये हम इसके ऊपर इस प्रकार से ये चढ़ा देना हमने, ठीक है। आप देखिए इनमें पूरा मिला दिया। अब इसको हमें टाइट करते जाना, टाइट करते जाना जब तक ये पूरा टाइट ना हो जाए, ये रुक ना जाए घूमना। इसका जो बोल्ट है आप इसको इसकी मदद से आसानी से टाइट कर पा रहे हैं, बहुत आसानी से हम इसको टाइट कर देंगे। ये पूरा हमने इसमें ये कस दिया। अब दूसरी तरफ हमारे को, क्योंकि आपको लास्ट में लगाना है तो आपको फुट पैटर्न में भी इसका हिस्सा लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको चाहिए मेल कनेक्शन में पर सेम वही प्रक्रिया हम दोहराएंगे दोबारा से। क्लैंप को लूज करेंगे, हमने पूरा लूज कर दिया क्लैंप को। हमने इसके ऊपर इसको वापस चढ़ा दिया दूर तक। और ये पाइप का मुंह खोला हमने, उसमें जो ये बार वाला हिस्सा इधर ओरिजिन में दे रखा है वो हमने इसको चढ़ा दिया है। और फिर ये हमने क्लैंप वापस इसके ऊपर तक ले लिया। ये हमारा सीधा, हमें देखना है कि एकदम सीधा रहेंगे और अब इसको आराम से टाइट करो। ये
आपको ये प्रक्रिया जो अपनानी है ये सिर्फ वन टाइम है, ये एक ही बार करना है, इसको बार बार ऐसा नहीं करना। अभी आपको सिस्टम ये लास्ट टाइम के वाला पाइप बनी है, आपने इसको फोल्ड किया और साइड में रख दिया। अब बाकी बचा हुआ पूरा आपके पास जो बच गया पाइप है उनमें से आप 8 मीटर जो आपने काटे थे उनमें भी इस प्रकार से क्लैंप लेंगे, क्लैंप को लूज करना है हमारे को, वापस लूज करके दोहरानी है, क्लैंप लूज करके इसमें इस प्रकार से हम बढ़ाएंगे वापस इसको, और ये फिर हम ये अब हमारे को 6 पीस जो बनाने हैं पाइप की, 8 मीटर वाले 6 पीस जो बनाने हैं हमारे को, उसमें दोनों साइड में हमें ये मेन सेक्शन मेन कैरेक्टर लगाना है दोनों साइड में। इस प्रकार से पाइप हम खोल के इस प्रकार से लगा देंगे। वापस पिलर के ऊपर लगाया हमने, लेकिन लूज नहीं करेंगे तो तकलीफ आएगी इस तरह की। जैसे कि मैंने ध्यान थोड़ा लूज नहीं किया था इसको, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि जब आप पूरा लूज नहीं करते हैं तो क्लैंप नहीं चढ़ पाएगा आसानी से, तो इसलिए आपको उसको लूज करना है प्रॉपर, ताकि क्लैंप आसानी से चढ़ सके पाइप के ऊपर। ये आप इसको वापस घुमाएंगे, ये जो हमें खास बात है ध्यान रखना है, क्लैंप चढ़ाया हमने इसी और वापस टाइट कर। यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए एक छोटा पैकेट पूरा ले रहा हूँ, अन्यथा आपको जो बनाने हैं पूरे वो 8 मीटर के 6 मीटर बनाने हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको एक पूरा दिखाया मैंने छोटा ये यहाँ पे, अन्यथा आपको जो रखना है वो 8 मीटर के 6 मीटर रखते हैं जो इसके बीच में लगेंगे। क्लैंप को लूज किया मैंने पूरा, तो पाइप में इसको हमने लगा देखिए, मैंने पाइप को लूज रखा था, क्लैंप को लूज रखा था, तो ठीक गाड़ी में चढ़ गया। तो इस प्रकार से ये दोनों साइड में जिसमें आपका एम्पटी रहेगा, जिसको हम मेन डॉक्टर भी बोल रहे हैं, ये आपका साइड में रहेगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कितनी आसानी से इसमें ये लग जा रहा है, तो ये यहाँ पे लॉक होगा। देखिए इस जगह पे लॉक हो रहा है, ये आराम से निकल पा रहा है। तो ये आपको साइज है, ये वन टाइम नहीं, आपको वन टाइम टैली करके रखनी होगी सिस्टम में। अब जैसे हमने बना दी मेरी फैक्ट्री निपल का, हमने ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए छोटा टुकड़ा लिया है पाइप का, अन्यथा आपको 2 फुट पैटर्न के बीच में दूरी है वो 8 मीटर की रखनी है, जो मैंने आपको बताया 8 मीटर के 6 मीटर लेने हैं। तो आप देखेंगे इस प्रकार से, ये आप देखेंगे यहाँ पे 2 फुट पैटर्न के बीच में 8 मीटर की दूरी है। लास्ट में हैंड टेप लगा रखी है मैंने ये वाली, लास्ट में आप देख रहे हैं छोटा पाइप है कि 1 मीटर पूरा ये आपको 8 मीटर पूरा है। इस प्रकार से आपको मेल एक्शन एडाप्टर जो है वो आपको 8 मीटर का बनाना है, एंड टेप आपको 1 मीटर बनाना है, और पंप एक्शन पर आपको 11 मीटर बनाना है। ठीक है, अब आते हैं प्रोसेस के ऊपर। जब भी आप फुल पैटर्न के साथ अपना स्पिनर सेट तैयार करेंगे, इसके लिए आपको लगेंगे एक सेट तैयार करने के लिए आपको लगेंगे 3 राइजर और आपको एक विंटर लगेगा। अभी इसको करते हैं एक करके बहुत आसानी से आप देखिएगा। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, हर एक फुट पैटर्न के अंदर हमने जो बेस है इसका उसको जोड़ा है हमने एसएस के नट बोल्ट से। हमने कोई भी लोहे का साधारण सस्ते वाला कोई भी सामान यूज नहीं किया गया है, अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक से बने हुए बेस है, उसी क्वालिटी से बने हुए फीमेल एडाप्टर्स है, उसी क्वालिटी में बने मेल एडाप्टर्स। सारी जो फिटिंग्स है बहुत अच्छी क्वालिटी की इंजीनियरिंग प्लास्टिक से बनी हुई है, तो आसानी से टूटने का खतरा नहीं है। हर बेस में हमने आपको 2 होल दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर किसान भाई को शिकायत की जाती है साहब कि हमारा फव्वारा गिर जाता है सब कीचड़ की वजह से या ज्यादा मिट्टी की वजह पानी ज्यादा होता है, तो आप उस केस में हमने बोल दिए आप इसमें कोई लोहे की छड़ या लकड़ी की डंडी से इसको फंसा के इसको आप रोक सकते हैं ताकि मिट्टी में ना गिरे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मिट्टी थोड़ी नम सी है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने हल्का सा इसको बोल्ट इस पे कस एक मोर डंडी डालकर इसको जमा रखा है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं आपके लिए डॉक्टर्स का पूरा। हमने पहले एक रेजर लिया, ये रेजर हमने लगाया। हमें सुनने में ये भी आया मार्केट में किसान भाइयों से कि आपने अपना रेजर छोटा क्यों बनाया,
आमतौर पर मार्केट में जो रेजर आता है वो 1 मीटर की हाइट का आता है और जो प्लास्टिक के भी बहुत रेजर है वो तकरीबन 1.5 फीट की हाइट के होते हैं। हमने रेजर अपना 1 फीट का क्यों बनाया? तो उसका रीजन बहुत बड़ा है। अभी सपोज आपकी जो सिंचाई की जो फसल है, फसल की जो ऊंचाई है करीबन 1 फीट की 1.5 फीट के आसपास है, तो आप सिर्फ एक रेजर लगा सकते हैं। आपको ज्यादा ऊंचाई चाहिए तो आप 2 रेजर लगा सकते हैं। ये आपने इसको बना लिया 2 फीट का। कोई टूल की आवश्यकता नहीं, किसी भी आपको कोई औजार नहीं चाहिए, कोई ग्लास नहीं चाहिए, कोई पाना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हाथ से आप सब कुछ करेंगे। 2 फीट का बनेंगे। आपको हाइट और बढ़ानी है जो कि स्टैंडर्ड सिंचाई में चलता है कि भाई हमें 1 मीटर पूरा हमारा पाइप का जो रेजर होता है मीटर का होता है वो रहता है। ये देखिए मैंने इसको 3 फीट का कर दिया। अब कई बार आपको फसल और भी ऊंची हो गई तो आप बाजार से अतिरिक्त एडिशनल आप ये चीज खरीद सकते हैं। रेजर मार्केट में अवेलेबल होगा, मार्केट में आप इसको 4 फीट का भी बना सकते हैं। विकलर के ऊपर आप 5 फीट की हाइट पे भी इसको लेके जाएंगे तो भी बबलिंग नहीं आएगी। साधारण स्प्रिंकलर जब चलाते हैं, इंपैक्ट स्प्रिंकलर चलाएंगे 4 मीटर तक 4 फीट तक चला सकते हैं। विकलर आप इसको 5 फीट तक चला सकते हैं। 5 फीट के लिए आपको कोई बबलिंग की शिकायत नहीं आएगी। ये मैंने इसको लगाया 4 फीट तक, ये मैंने चौथा रेजर भी लगा दिया इसके ऊपर। ये 4 फीट का एक होल है, तो आप देख सकते हैं 4 फीट की हाइट में इसकी कर दी, 4 फीट की भी बबलिंग नहीं आएगी। अब ये विकलर करते हैं, मैं इसको वापस 3 फीट का कर रहा हूँ क्योंकि हमने सिस्टम जो अपना दिया है उसमें 21 रेजर दिए हैं जो कि आमतौर पर मार्केट में चलते हैं, जो कि सिस्टम में चलते हैं 1 मीटर के हिसाब से 7 सेट है, तो 7 या 21 हमने इसलिए आपको 21 रेजर दिए हैं। इसके अंदर 6 सेट हैं, 6 दूनी 7 डॉक्टर 7 दूनी 14 14 हमने आपको पाइप कनेक्शन के लिए दिए हैं। ऊपर 7 यहाँ से विकलर मैं इसको बोल देता हूँ आपके लिए। ये देखिए एकदम बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास विकलर आपके सामने। ये हमने इसको उस पे ये लगा दिए। किस प्रकार से पूरा सेट आपके सामने मैंने बंद कमरे में बिना किसी औजार की मदद से आपके सामने इस सिस्टम के अंदर से पूरा सेट तैयार कर दिया। देखिए आप अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पूरा सेट लगा हुआ दिखेगा, किस प्रकार से लगा हुआ है। पाइप आराम से पाइप सीधा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सिंचाई कर ली, जब आप सिस्टम बंद करेंगे, आपको पंप बंद करना है। अब सही से इस पाइप को इस प्रकार से जैसे आपको पाइप है आपको इस प्रकार से पाइप के लिए बेंड करते हुए लपेट सकते हैं, बहुत आराम से लपेट जाएगा। एक साथ आप पूरे के पूरे 1 2 3 4 5 6 पूरे के पूरे 6 के 6 पाइप आप एक साथ लेके अपने साथ चले सकते हैं। कुछ भी वजन ज्यादा नहीं आता, पूरी स्पीड का वजन 18 किलो मैंने आपको सामने बताया। एक साथ क्या पूरे के पूरे साथ के साथ पूरा बैटरी स्प्रिंकलर का सेट पूरा अपने साथ लेके चल सकते हैं। आपको इसमें भी कोई तकलीफ नहीं होगी। आप आराम से क्लैंप को भी नहीं खोलना है, आपको एक बार आपको पूरा सिस्टम बनाना है। उसके बाद वो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टेबल सिस्टम की तरह काम करेगा। जैसे कि आप उसमें पाइप लेके जाते हैं जगह से दूसरी जगह, बस फर्क इतना रहेगा जो आपका एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा बल्कि है, बहुत भारी है। उसको एक बार में 2 या 3 पाइप लेके जाना पड़ता है, फिर आपको वापस आना है, फिर लेके जाना है। ये आप पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ लेके जा सकते हैं ताकि दूसरी जगह और एक साथ लगा सकते हैं। बहुत आसान आपके लिए होने वाला है। अब आपने सिंचाई को कर ली, आपका आज का काम हो गया पूरा। अब क्या जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें आपको जब स्टोरेज करना होता है तो आपको पूरे की पूरी पाइप आप अपने घर के बाहर रख देते हैं। फवारा जो भी आपका सिस्टम होता है या पूरा पूरा के बाहर रख देते हैं और आपके घर के बाहर एक बहुत बड़े एरिया में ढेर लगा होता है पाइप का और ढेर लगा होता है फवारा। हमारा जो सिस्टम है हमने आपके लिए बनाया है, ड्रिंकिंग सिस्टम में नाम दिया है। ये एक टेबल के ऊपर पूरा सिस्टम है, कहीं भी कोई जगह नहीं घेरता। एक टेबल के ऊपर आपका ये हमारी 7 बाई 3 की टेबल है जिसपे कि पूरा सिस्टम यहाँ है, बहुत आराम से। उसकी स्टोरेज बहुत आसान है, आप नहीं रह सकते हैं। कोई मेहमान है घर में, कोई फंक्शन करना है तो आपको जगह मिल गई फंक्शन करने के लिए। आप आराम से डब्बा उठाया नीचे रख दिया बैठ के, कोई नहीं पता लगता आगे। दूसरा, जब चीज आपके घर के अंदर है तो सुरक्षित है, घर के बाहर है
उसकी सुरक्षा की भी आपको एक चिंता रहती है, कोई रात में कोई क्लैंप ना खोल के ले जाए, रात में कोई पाइप ना काट दे, चूहा कोई पाइप ना काट दे, इस तरह की दिक्कतें बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिलती है। लेकिन जब ये सिस्टम आपका पैक है, आपके घर में अंदर रखा हुआ है, सुरक्षित है, उसको कुछ नहीं होगा। तो हमने जो बताया, देखिए हमने लिखा भी यहाँ पे, एक समान स्पेस 6 मीटर का स्पेस, 8 मीटर का स्पेस दिया है, आपका इजीली चलेगा, आप इजीली पोर्टेबल रख सकते हैं। फ्लेक्सिबल डिजाइन, फ्लेक्सिबल है। अब जो पोर्टेबल पावर सिस्टम होता है वो 6 मीटर का फिक्स पाइप का, अब आप या तो 6 मीटर लगा सकते हैं, आप उसको 12 मीटर लगा सकते हैं। बट यदि आपको तो पावर के बीच में दूरी रखनी है 8 मीटर, तो क्या करेंगे? उसके लिए भी आपका सिस्टम मैंने जैसा बताया फ्लेक्सिबल पाइप, इसके सारे कंपोनेंट्स, चाहे वो पाइप हो, कंक्रीट निप्पल हो, राइजर्स हो, विंकलर हो, बैटन्स हो, कुछ भी, आपको सारे स्पेयर्स बाहर अवेलेबल है मार्केट पे, ओपन मार्केट में अवेलेबल है। आप हमारे वितरक से, हमारे जो अपने डीलर है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी आ रही है, हमारे कंपनी के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे हर पैकेज पे हमारी एजेंसी होती है, आप मेल लिख सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम हर तरीके से आपकी मदद के लिए अवेलेबल है। कोई भी दिक्कत है आपको, आप हमें संपर्क करें, हम आपको सही जानकारी देंगे उसके बारे में। आप देखिए, आसान रख रखा, लीक फ्री, सबसे बड़ा जो इसमें बेनिफिट है वो है लीकेज का। जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट सिस्टम होता है वो हार्ड होता है, हार्ड होने की वजह से क्या होता है, जो पाइप बेंड करता है, कहीं ना कहीं वो बैटर और पाइप के बीच में लीकेज होता है। उस लीकेज की वजह से जो आपका पानी का प्रेशर है वो लास्ट फ्लोर तक जाता है, कम हो जाता है। तो हमने उस समस्या का भी समाधान इस वीडियो के थ्रू निकाला कि ये पाइप है फ्लेक्सिबल है, तो जो भी आपने जो बेंड लिया हल्का सा, तो बेंड इस पाइप में एब्जॉर्ब कर लिया, वो बेंड की जो बेंड है वो पाइप में एब्जॉर्ब कर लिया, और वो लीकेज यहाँ होने से बच गया। ये भी चीज यहाँ रही, तो पूरा पूरा ये लग गया। ये आपका सिंगल कॉम्पैक्ट पीस बन गया है। तो इसे आप देखेंगे तो ये कॉम्पैक्ट पीस बन गया आपका। तो जब कॉम्पैक्ट पीस बन गया तो लीकेज का कोई सवाल नहीं होता, यहाँ से लीकेज नहीं होगा। यहाँ पे आपने बहुत टाइट क्लैंप कर दिया पूरा, यहाँ पे लीकेज नहीं होगा। तो लीकेज का भी हमने पूरा ध्यान रखा है। आपका पानी जो आपके पंप से निकला, वो पूरा का पूरा पानी आपके खेतों की सिंचाई के काम आना चाहिए, पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये हमने खास ध्यान रखा पूरी जानकारी के लिए। देन कम लेबर की जरूरत, तो मैंने आपको समझा ही दिया किस प्रकार से लेबर कम है। एक बार की मेहनत आपको बनाने में लगेगी, उसके बाद इसके अंदर आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, उठाना है, सिस्टम लेके जाना है, सिस्टम चलाना है। बाकी यदि आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो ये ओपन, हम लोग हर तरीके से आपकी हर समस्या के समाधान के लिए अवेलेबल है, व्हाट्सएप से, ईमेल से, और आप कभी भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।